Hello friends, welcome back to our YouTube channel RFA Technology Private Limited। ओके, आज हम देखने वाले हैं CSS की नेक्स्ट प्रॉपर्टी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ओके, अब बैकग्राउंड के कुछ प्रॉपर्टीज़ हम बॉडी टैग के साथ देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिव के साथ देखेंगे। अभी हमारा पेज ऐसे दिख रहा है, मुझे इसके बॉडी में मतलब बैकग्राउंड में पूरा रेड कलर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड किसके साथ देना है, बॉडी के साथ। तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा मेरा सिलेक्टर, करली ब्रैकेट, एंड ऑफ करली ब्रैकेट। ओके, इसके अंदर मेरी यहाँ पे आएगी प्रॉपर्टी। क्या देना है, बैकग्राउंड कलर देना है। प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, रेड कलर देना है। हेक्स फॉर्मेट से भी हम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट दे दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे रेड कलर अप्लाई हो गया। मैं इसे ही डायरेक्टली यहाँ पे रेड नाम से भी दे सकता हूँ बाय यूजिंग रेड। ओके, और यही मैं RGB फॉर्मेट से भी अचीव कर सकता हूँ 255,0,0,0। ओके, ये भी वही होगा। ओके, यहाँ पे मैं ओपेसिटी भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, बट इस समय पे मुझे यहाँ पे A देना होगा, मतलब थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट रहेगा कलर। ओके, यहाँ पे मैंने ये हटा दिया। यहाँ पे मैं सिंपली हेक्स फॉर्मेट ही अभी यूज़ करता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट है बैकग्राउंड इमेज। चलो यहाँ पे ये जो था कलर था हो गया, कलर मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। सॉरी, कलर को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट है इमेज। बैकग्राउंड में मैं चाहिए तो इमेज भी अटैच कर सकता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के लिए मेरे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे URL आएगा, URL में वैल्यू में फर्स्ट URL आएगा, ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में जो भी मेरे इमेज का पाथ है वो पाथ रहेगा। यहाँ पे ये दे दिया मैंने इमेज का पाथ। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे ही मैं रिफ्रेश कर दूँ ये मेरी इमेज आ गई। ये हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है, वर्टिकली रिपीट हो रही है इमेज, बट मुझे ये रिपीट नहीं करानी है। तो यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी भी है। यहाँ पे अगर मैंने नो रिपीट दे दिया तो ऑटोमेटिकली ये रिपीट नहीं होगी, सिंगल इमेज दिखेगी। यहाँ पे मैं रिपीट सिर्फ हॉरिजॉन्टल भी करा सकता हूँ बाय यूजिंग रिपीट X, ये हॉरिजॉन्टल रिपीट कराएगा। अगर मैं रिपीट Y दे रहा हूँ तो ये वर्टिकल रिपीट कराएगा। ओके, ये वर्टिकल रिपीट कराएगा। अब जो भी मेरी यहाँ पे इमेज है, अगर ठीक से देखा जाए तो ये इमेज में गैप बहुत कम आता है यहाँ पे या हॉरिजॉन्टल में। अगर मुझे वो गैप बढ़ाना है तो उसके लिए मेरे पास है बैकग्राउंड रिपीट स्पेस। यहाँ पे मैंने स्पेस ऐड कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं होगा। ओके, ठीक है, नो रिपीट ही रख देता हूँ अभी के लिए मैं। अब ये बैकग्राउंड अभी मेरा यहाँ पे है, मैं इसे डिव के साथ अप्लाई कर देता हूँ। अभी इसे मैं डिव के साथ अटैच कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ बॉडी क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे मेरा डिव आएगा। डिव के साथ अगर मुझे अटैच करना है तो बाकी कुछ मेरे कोड में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मैंने डिव के साथ अटैच किया है। मैं इसे जूम कर देता हूँ। अब देखो, जैसे ही मैं पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है। मुझे इसे स्क्रॉल नहीं करना है तो यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी है। अगर मैंने बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड रख दिया तो ये स्क्रॉल नहीं होगा। अगर मैं पेज कितना भी स्क्रॉल करूँ तो भी ये स्क्रॉल नहीं होगी इमेज, क्योंकि ये फिक्स्ड है। बट यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल यूज़ करता हूँ तो भी मेरी इमेज स्क्रॉल होगी, जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली हो रही थी। स्क्रॉल हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट जो ये है वही है। तो यहाँ पे क्यों एक लाइन और हमारा बड़ा नहीं है, इसलिए हम स्क्रॉल प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे फिक्स्ड यूज़ करते हैं मोस्टली। ओके, अब यहाँ पे फिक्स्ड तो दे दिया मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। अब ये इमेज जो है वो यहाँ पे है, मुझे वो इमेज यहाँ पे चाहिए सेंटर में। तो यहाँ पे मेरे पास उसके लिए भी है बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन में मैं यहाँ पे टॉप सेंटर देता हूँ।
सेंटर दे दिया मैंने वैल्यू पोजीशन को, ये आ गया टॉप में सेंटर। अगर मैं यहाँ पे सेंटर दूँ तो ये आएगा मेरे सेंटर में यहाँ पे। अब यहाँ पे लग नहीं रहा है वो सेंटर में, वो बात अलग है। और यहाँ पे मैंने बॉटम सेंटर दे दिया तो ये मेरी बॉटम सेंटर। एक्चुअली ये इमेज नहीं दिखेगी क्योंकि मेरा डिव यहाँ तक ही है, डिव के बाहर जा रही है, इसलिए ये इमेज नहीं दिखेगी। ऐसे ही मैं जूम करता हूँ, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्चुअली मेरे पेज के बॉटम में आ गया है। ओके, मैंने यहाँ पे बॉटम लेफ्ट दे दिया तो यहाँ पे ये बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, ऐसे डिफरेंट पोजीशन है। बॉटम राइट किया मैंने तो यहाँ पे मेरा बॉटम राइट हो जाएगा इस साइड। यहाँ पे राइट के साथ मैं सेंटर भी दे सकता हूँ, राइट सेंटर। ओके, राइट सेंटर, राइट टॉप, ऐसे टोटल मेरे 9 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे तो मैंने ये इमेज यूज़ किया था इसलिए इनका यूज़ ओके था। वापस हम बॉडी पे ही आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। अब यहाँ पे मैंने इमेज यूज़ की थी, अब मुझे कलर ही देना है बट थोड़े से अलग स्टाइल में। तो यहाँ पे मेरे पास एक और एट्रीब्यूट है, वैल्यू है, बैकग्राउंड इमेज की ही एक और वैल्यू है, लीनियर डैश ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट में फर्स्ट आता है डायरेक्शन, सेकेंड आता है कलर, जो भी कलर हम चाहिए, रेड। ठीक है, थर्ड आता है मेरा दूसरा कलर, जिन 2 कलर्स को मिक्स करना है वो 2 कलर यहाँ पे आएंगे। रेड लेफ्ट में रहेगा, ब्लू राइट में रहेगा, रेड टू लाइट, टू राइट कहा है इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं टू राइट, रेड टू ब्लू। ओके, यहाँ पे मैं टू टॉप भी कर सकता हूँ, टू टॉप, नीचे से रेड ऊपर ब्लू। यहाँ से चालू हुआ है मेरा पेज इसलिए यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके, टू बॉटम कर सकता हूँ मैं, ऊपर से नीचे। ओके, तो यहाँ पे ये है मेरा डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट हो गया। यहाँ पे मैं रेडियल ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकता हूँ, बट रेडियल ग्रेडियंट में यहाँ पे ये चेंज होता है, सर्कल, सर्कल, रेड ब्लू। अब यहाँ पे इस साइड और इस साइड ब्लू रहेगा और सेंटर में रेड होगा। जैसे सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज सेंटर टू आउटवर्ड डायरेक्शन, सर्कुलर फॉर्मेट में ये स्प्रेड होगा। तो ये है मेरा सर्कल का इफेक्ट। ओके, ये है मेरा रेडियल ग्रेडियंट। यहाँ पे मैं हिग्स वैल्यू दे सकता हूँ, RGB दे सकता हूँ, जो चाहिए दे सकता हूँ, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। ओके, अब ठीक है, बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में हमने एक और देखा था, बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे मैंने क्या किया था, URL दे दी थी, URL में image 1.png। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज में थोड़ी सी जो अभी देखोगे, यहाँ पे देखो ये इमेज की साइज, मुझे इमेज बड़ी करनी है तो मैं ये इमेज बड़ी भी कर सकता हूँ बाय यूजिंग बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड डैश साइज प्रॉपर्टी। कितनी चाहिए मुझे इमेज, सपोज मुझे इमेज चाहिए 350 पिक्सल विड्थ और 350 पिक्सल हाइट से। ये जो 2 प्रॉपर्टीज है ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब देखते हैं, ये मेरी 350 बाई 350 की इमेज आ गई। अब यहाँ पे मुझे और बड़ी करनी है, मैंने यहाँ पे साइज़ बढ़ा दी, ऑटोमेटिकली मेरी इमेज बड़ी हो गई। ओके, ये डिपेंड करता है। चलो, मुझे इमेज की विड्थ बढ़ानी है, विड्थ मुझे 550 चाहिए बट इमेज की हाइट मुझे 150 पिक्सल ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट भी दे सकता हूँ जो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में मेरी इमेज बढ़ाए। ओके, तो ये हो गया मेरा बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी।
और इसके अलावा मेरे पास बैकग्राउंड साइज के अंदर एक और एट्रीब्यूट है, दैट इज़ ऑटो। ऑटो एट्रीब्यूट जो भी मेरी इमेज की डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो साइज़ ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। और नेक्स्ट है कवर एट्रीब्यूट। कवर एट्रीब्यूट अगर मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पे ये पूरा जितना मेरा पेज है उतना मेरे पूरे पेज में ये बैकग्राउंड कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होकर। ये कवर एट्रीब्यूट का वर्क है। तो बैकग्राउंड साइज में मेरे यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट हो गए। एक मैं स्क्वायर फॉर्मेट में दे सकता हूँ सिंगल वैल्यू के साथ, विड्थ हाइट के साथ मैं रेक्टेंगुलर दे सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ या ऑटो यूज़ कर सकता हूँ। 4 फॉर्मेट हो गया मेरे। बैकग्राउंड पोजीशन हमने देखा है, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट देख लिया, बैकग्राउंड कलर देख लिया, इमेज देख ली, नो रिपीट देखा, कवर देखा हमने कवर करने के लिए। हो गए, इतने हैं ये हमारे बैकग्राउंड के प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, ठीक है। बाकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ CSS के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।